कागज कल एसडीएम साहब ने टाइम दिया कि 11 बजे आके कागज चेक करो। अब देखते हैं कल वो हमारे को कागज दिखाते या नहीं दिखाते। कागज दिखाएंगे ठीक है, नहीं तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कागज देख के रहेंगे, चेक करके रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। बिल्कुल ये गुंडागर्दी है स्पष्ट रूप से, तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। एफआईआर दर्ज कराई है। अगर हमें जनता के लिए जेल भी जाना पड़ा, बिल्कुल जाने के लिए तैयार है, लेकिन ये गुंडागर्दी और ये लूट घसोट की राजनीति को खत्म करेंगे। तो मैं जनता के खून पसीने की जो कमाई है उसको लूटने नहीं देंगे। करोड़ों रुपए लगाए, अपने स्वार्थ के लिए लगाए हैं, जनता का गला काट। नगर परिषद प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर परिषद प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। घोटाला करने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनता के खून पसीने की कमाई खाने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर परिषद प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर परिषद प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे पे आरोप लगाए हैं प्रधान ने कि धक्का मुक्की व जोर जबरदस्ती से रिकॉर्ड लिया गया, जबकि सच्चाई ये है हमने आज से 10-15 दिन पहले पार्षदों ने मिलके, हमें अंदेशा था कि नगर परिषद में कोई घोटाला चल रहा है, तो हमने लेखाकार को एक पत्र जारी किया कि हमें जो बिल है हम वो चेक करना चाहते हैं। एज ए बॉडी के मेंबर, नगर परिषद के हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता के हित का कोई भी काम है उसको चेक कर सकते हैं। हम नहीं, जनता का कोई भी व्यक्ति, आम पब्लिक भी आकर कोई भी बिल चेक कर सकती है, क्योंकि जनता के खून पसीने की कमाई है, उसको कोई भी चेक कर सकते हैं, गलत है सही है। हमें जो अंदेशा था, आज हमारे पास पार्षद साथियों का फोन आया, वे ऐसे ऐसे फर्जीवाड़ा है और हमने ये देख लिया बिल। कल हमारे कुछ पार्षद एडीसी महोदय, डीएमसी जो हमारे फतेहाबाद के हैं, उनसे मिलकर आए थे। उन्होंने इनको कॉल की थी कि रिकॉर्ड आप दिखाओ। तो आज जैसे रिकॉर्ड देखने के लिए हम नगर परिषद में आए, तो उसे तुरंत प्रधान का फोन आ जाता है अकाउंटेंट के पास कि इनको रिकॉर्ड नहीं दिखाना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर आप गलत नहीं हो तो रिकॉर्ड दिखाने से क्यों? तो इन्होंने हमें रिकॉर्ड दिखाने से मना कर दिया। तो हमने फिर, हमारे साथी ने एडीसी से बात की। एडीसी से बात करने के बाद उसको रिकॉर्ड हमें दिखाया गया। हमने कहा भाई ये रिकॉर्ड हमें गलत लग रहा है, भाई ये फर्जीवाड़ा है। उसमें कुछ 2-3 बिल ऐसे दिखा रखे थे बीबीआईपी के आने के उपलक्ष्य में या उनके आने के अवसर पर, किसान रेस्ट हाउस जो डांगरा रोड पे है उसके आगे मिट्टी का बहुत बड़ा टिब्बा दिखाया गया, उसकी फोटो संलग्न है साथ उस रिकॉर्ड में। वो उसको बिठाने के लिए 10-15 हजार का पानी छिड़का गया और 10-15 हजार का जो भी है, लगभग उसके 10-15 हजार के उसको मिट्टी को बिठाने के लगभग 30-40 हजार का फर्जी बिल। आप देख रहे हो मार्च महीने में जो किसान रेस्ट हाउस है हमारे डांगरा रोड पर, उसके बाहर कोई मिट्टी का टिब्बा किसी ने देखा है? आज तक कोई मिट्टी का टिब्बा, कितने लगभग 2-3 साल पहले तो सड़क बन चुकी है, मिट्टी का कोई टिब्बा ही नहीं है। ऐसे ऐसे फर्जी बिल हमने जब देखे तो हमने कहा ये गलत हो रहा है। नगर परिषद में जनता के खून पसीने की कमाई है, हम ऐसे लूटने नहीं देंगे। करोड़ों रुपया लाकर आप इलेक्शन लड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनता का गला काटोगे। जनता का गला बिल्कुल नहीं कटने देंगे। चाहे कितना फर्जीवाड़ा करोगे, हम रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। जितना आप बहुबल आजमा लें, चाहे आप झूठी दरखास्त दें। अकाउंटेंट डरा बैठा है, उन्होंने डरा कर उससे एप्लीकेशन दिलाई है कि गुंडागर्दी है। भाई ये सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मैं डीएसपी टोहाना को यह कहना चाहता हूं, नगर परिषद में कैमरे लगे हुए हैं, तुरंत प्रभाव से सारी फुटेज आज ही उठा लें, क्योंकि ये लोग कभी भी उसको डिलीट कर सकते। उसमें आपको पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का। ऐसा है जो नगर परिषद के अध्यक्ष नरेश बांसल जी ने और जो अकाउंटेंट है प्रवीण कुमार, इन्होंने जो हमारे पे आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल ही आधारहीन और झूठे हैं। देखिए, हमें बहुत दिनों से शिकायत मिल रही थी कि नगर परिषद में फर्जी बिल काटे जा रहे हैं। तो हमने लगभग 5 अप्रैल को एक एप्लीकेशन दी थी अकाउंटेंट को, जिसमें कम से कम भी 15 पार्षदों के साइन थे। हमने एप्लीकेशन दी थी कि हमें सारा डाटा दिखाया जाए, सारे कागज दिखाए जाएं कि किस नाम से बिल कटते हैं और कैसे बिल कटते हैं, ताकि हम इस हाउस के मेंबर हैं, हमें पता होना चाहिए कि आखिर क्या धांधली चल रही है, क्या मामला हो रहा है। तो कई दिनों से ये जो अकाउंटेंट है आनाकानी कर रहा था, हमें वो कागजात डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहा था। तो कल हमारे कुछ साथी डीएमसी जो अजय चोपड़ा जी, उनके पास गए थे। इन्होंने शिकायत करी कि हम ऐसे हाउस के मेंबर है और हमें ऐसे हमें बिल नहीं दिखाए जा रहे। तो डीएम साहब ने अकाउंटेंट को फोन किया पर्सनली कि भाई क्या चल रहा है कमेटी में, ये पार्षद साथी हैं, ये आपकी शिकायत कर रहे हैं, इनको आपने जितने बिल है दिखाने हैं, चेक करवाने हैं। तो क्या हुआ, आज मैं और अशोक यहाँ आए हुए थे, हम इन अकाउंटेंट साहब से मिले तो ये हमारे को एग्री हो गए कागज दिखाने के लिए।
इन्होंने कुछ कागज खोले, हमारे को बताया कि ये तो पेमेंट आती है कमेटी में और ये पेमेंट जाती है। तो हमने कहा जी ये 91,000 कुछ का बिल था। हमने कहा जी ये बिल किसका है, तो उन्होंने उसके कागज निकलवाए। तो हमें शक हुआ कि इसमें तो फर्जीवाड़ा हो रहा है। वो आपको बैठ के बताएंगे कि फर्जीवाड़ा कैसे हुआ। बहुत जल्दी उस पर भी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी आपको बात बताएंगे कि फर्जीवाड़ा कैसे हुआ। कौन कर रहा है फर्जीवाड़ा ये? बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने सारी बात लाई जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ, एक फोन आता है, वो अकाउंटेंट बाहर आ जाते हैं और हमें आके कहते हैं कि नहीं आप आरटीआई से ले लो, हम दे नहीं सकते, मेरे पर ऊपर से प्रेशर है। हमने कहा किसी का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, हम यहाँ बैठे हम कागज लेके जाएंगे। इतने में हमने अपने साथियों को सूचित कर दिया, हमारे 8-10 साथी और भी आ गए। तो हमने कहा कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हम तो हो सकता है कि आपको कागजों में कोई फेरबदल कर दो, तो हम तो आज इसकी फोटोस्टेट लेके जाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं कि ईओ साहब मना कर रहे हैं। मैंने ईओ साहब से बात करी, मैं कहा ईओ साहब आपने मना किया? ईओ साहब से बोले मैंने मना नहीं करा, आप कागज ले लो। उसके बाद खुद अकाउंटेंट ने ईओ साहब के कमरे में बैठ के, कमल सिंगला लड़का है, उससे हमें सारे कागज फोटोस्टेट करा के खुद दिए। यहाँ उस टाइम कम से कम 20-25 लोग खड़े थे। हम सीधा ही वो फोटोस्टेट लेके सीधा ही हम एसडीएम साहब के पास पहुंचे। हमने एसडीएम साहब को कहा कि देखो हम इन कागजों में हमें धांधली दिख रही है और अभी तो और भी पूरा साल का रिकॉर्ड है, हमें उपलब्ध कराया जाए, हमें दिखाया जाए। उसी टाइम एसडीएम साहब ने फोन किया अकाउंटेंट को कि भाई प्रवीण, क्या नाम है उसका, प्रवीण भाई, ये लोग कल आएंगे 11 बजे, तूने कोई बहानेबाजी नहीं करनी, तूने कुछ नहीं करना, 11 बजे इनको तूने सारा रिकॉर्ड दिखाना है। उसके बाद इनमें बुखलाहट होगी, हड़कम मच गया कि कल ये सारा रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत सारे हमारे हो सकता है कि जो हमने फ्रॉड किया है, जो हमने धांधलीबाजी सामने आ जाए। उसके बाद उन्होंने एक ड्रामा रचा और यहाँ आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए। अगर सुन लो, अगर अगर हमने कागज खींचे होते तो अकाउंटेंट एसडीएम साहब को बताता कि वाकई मेरे से कागज खींच के ले गए हैं जी। ये आपके ऊपर जैसे रोक रहा है एफआईआर लो, आप अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो अगला कदम क्या है? देखिए हमारे पे अभी एफआईआर लॉज नहीं, उन्होंने शिकायत दी है, हम अपनी बात रखेंगे, चाहे डीएसपी है एसएफ सब बुलाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे। और झूठ तो झूठ होता है, सच तो सच होता है, सच को सांच को आँच नहीं, है ना। अगला कदम होएगा, अगर हमारे खिलाफ कोई गलत एक्शन ले जाता है तो दरी बिछा के उसका विरोध करेंगे यहाँ पर प्रधान जी का। करने की बात कर रहे हैं क्या? उस तरह ऐसा है, बहुत जल्दी पता क्या है, कागजों में टैली कर लें, स्टडी कर लें सारी अच्छी तरह, ताकि हम आपको अच्छे से समझा सके कि वो फ्रॉड होया कैसे है। बहुत जल्दी जो घोटालेबाजी है उसकी आपको एक एक चीज बताएंगे। करोड़ों रुपए का, लाख रुपए। अभी देखते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज हमारे जो अकाउंट ऑफिस है, इसमें हमारे अकाउंटेंट श्री प्रवीण जी हैं, उनके पास करीब 3 बजे के करीब कुछ पार्षद आए और इनसे हमारे ऑफिस का रिकॉर्ड मांगने लग गए। तो इन्होंने मना किया। इनका फोन मेरे पास भी आया कि ऐसे ऐसे है। मैंने कहा भी किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं आता सरकारी रिकॉर्ड आप आरटीआई के माध्यम से ले सकते हो, चाहे वो नगर परिषद का चेयरमैन है या कोई पार्षद है, किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि सरकारी रिकॉर्ड ले। तो इससे डरा धमका के जोर जबरदस्ती से वो रिकॉर्ड लेके गए हैं और वो फोटोस्टेट करा के उसकी यही अंदर ही फोटोस्टेट करके इसको वापस कागज दे गए हैं। ये हमने अभी 112 नंबर से जिप्सी मंगवाई थी, उस पे भी हमने एप्लीकेशन दी है कि जोर जबरदस्ती से पार्षद जो आए हैं और ये रिकॉर्ड लेके गए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो रिकॉर्ड मांगा गया, क्या था उसके अंदर ऐसा? उसके अंदर बाउचर थे हमारे, तो वो सिर्फ आरटीआई से ही ले सकते हैं? वो आरटीआई से ले सकते हैं। आप कोई भी किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, वो बिना आरटीआई के ले लेते। क्या लगता है जो पार्षदों द्वारा गुंडागर्दी की गई है? बिल्कुल ये गुंडागर्दी है स्पष्ट रूप से, तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। किसकी शाखा हो रही है गुंडागर्दी? देखिए मैं इसके विषय में तो आपको कुछ नहीं कह सकता। ये पार्षद कौन है आपको भी पता है, अकाउंटेंट साहब ने बाई नेम आपने बता दिया होगा कि कौन पार्षद है वो, और आपको भी पता है किस विषय पे है ये। नहीं, वो राम कुमार सैनी था, अशोक गर्ग था, जोनी मेहता था, ऐसे कई पार्षद थे, सतनाम था। हमारे पास डायल 112 पे एक कॉल आई है पंचकुला से, और कॉल में बताया गया कि जो हमारे नगर पालिका के अकाउंटेंट है प्रवीण कुमार जी, उनके ऑफिस से कोई 2-3 एमसी थे जो बाय नाम इसमें दरखास्त दे दी है। उन्होंने किसी प्रकार की फोटो ली है कोई उसका, तो उनके खिलाफ इन्होंने अपनी दरखास्त दे दी है। इसके जो आगे कार्रवाई होगी थाना में जाके। फोटो ले गई है सर, क्या मामला? इनका क्या था, क्या बोलते हैं उसको, डॉक्यूमेंट की फाइल थी जो जरूरी थे, पब्लिसिटी ने उनका थाने की पब्लिक करे, तो इनका पर्सनल ऑफिस के कागज थे। तो
उनकी फ़ोटो ली है, इन्होंने अपनी दरख्वास्त भी दे दी है। तो अभी थाना में जाके मैं इनकी जो मैंने दरख्वास्त ले ली है, उनकी जो जो कार्रवाई बनती है, विभागीय कार्रवाई बनती है, जो हमारी पुलिस की कार्रवाई है, वो अमल में लाई जाएगी।